चाबी दे, आज गाड़ी मैं चलाऊं। जरूर दे। चाबी इधर दो। लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ये गाड़ी आपके बाप की नहीं है, मुंह उठाकर चाबी मांग लेते हैं। हनी, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम भैया से? हाँ, बिल्कुल सही तरीके से बात कर रही हूँ। अरे तुम्हारे भैया बहुत बेशरम है। अरे इनको इतना ही ज्यादा गाड़ियों में घूमने का शौक है तो खुद की गाड़ी खरीदे। मेरे बाप ने जो मुझे दहेज में गाड़ी दी है उसमें ना बैठा करें। बकवास मत करो और ये मत भूलो कि ये मेरे बड़े भैया हैं, तो ढंग से बात करो इनसे। बड़े भैया है तो क्या करूँ मैं? तुम्हारे भैया कोई काम करते बड़े भाई होने का? हाँ, अरे घर में पड़े रहते हैं और तो और इनके पास तो नौकरी भी नहीं है। घर का सारा खर्चा तुम उठा रहे हो। तुम्हारे टुकड़ों पे पल रहे हैं ये। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए, कुछ करना चाहिए, बाहर जाकर नौकरी ढूंढनी चाहिए। लेकिन नहीं, तुम्हारे भैया और भाभी को ना हराम के खाने की आदत पड़ चुकी है, इसीलिए घर में पड़े रहते हैं। इन्हें पता है अच्छे से कि छोटा भाई कमा रहा है, पालता रहेगा। तुम कौन होती हो ये बोलने वाली कि वो काम करे या ना करे? मैंने कभी बोला है? हाँ, मुझे कभी दिक्कत हुई है? मैंने नहीं बोला ना, तो तुम कोई नहीं होती हो बोलने वाली और उन्हें ये एहसास दिलाने वाली कि वो जॉबलेस हैं। आई बात समझ में? सतीश प्लीज, तुम तो रहने ही दो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम्हारे भैया और भाभी ना तुम्हारा यूज कर रहे इतने टाइम से। अरे तुम दिन रात बाहर काम करते रहते हो, पैसे कमा कमा कर लाते हो, घर का खर्चा, घर का रेंट और तो और तुम्हारे भैया भाभी के बच्चों की पढ़ाई भी तुम ही करवा रहे हो। अरे इतना फालतू का पैसा है क्या हमारे पास? कल को हमारे बच्चे होंगे, उनके फ्यूचर के लिए हमें पैसे चाहिए होंगे, तब क्या करोगे? सारा पैसा तुम अपने भैया भाभी लुटा दोगे क्या? क्या हो गया तुम्हें? क्यों इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो? ढंग से बात कर लो। वो मेरे बड़े भैया भाभी, उनको बुरा लग रहा होगा तुम्हारी बातों से। अरे बुरा लग रहा है तो लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भैया और भाभी को पता चलना चाहिए कि दूसरों के पैसों पर ना ज्यादा दिन तक ऐश नहीं करनी चाहिए। और तो और ये तो वो सामान भी यूज करते हैं जो मैं अपने घर से लाई हूँ दहेज में। अरे बहू, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? छोटी सी तो बात है। तुम यही चाहती हो ना कि मैं गाड़ी ना चलाऊं? ठीक है, मैं नहीं चलाऊंगा। नहीं भैया, एक मिनट। हनी, ये तुम तब से क्या लगा रखी हो? दहेज दहेज दहेज। तुम क्या जताना चाहती हो कि हम तुम्हारे दहेज के बदौलत अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और तुम ये एहसास दिलाना चाहती हो कि तुम्हारे पापा ने मुझे दहेज दिया है? तो मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं उनसे मांगने नहीं गया था दहेज। वो अपनी खुशी से दिए थे और वो तुम्हारे लिए दिए थे ताकि तुम अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सको। आई बात समझ में? अगर गाड़ी दी है ना तो गाड़ी में तुम घूमती हो, एसी दिया है तो एसी का हवा तुम खाती हो। Exactly. अगर मेरे पापा ने सामान मुझे दिया ना दहेज में तो वो सारा सामान मैं यूज करूंगी, चाहे वो गाड़ी हो, घर का एसी हो या फिर कोई और सामान। तुम्हारे भैया भाभी का कोई हक नहीं बनता उस सामान पर। ये तो गाड़ी को इस तरीके से लेके जाते हैं जैसे कि इनके बाप की गाड़ी हो। अरे गाड़ी में फुल टंकी करवाती हूँ मैं, पूरी टंकी खत्म करके आ जाते हैं। तुम्हें पता है ना पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है। काम धाम कुछ करना है नहीं, बस फालतू का खर्चा करना है इनको हमारा। बहू, तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो, जरा शांत हो जाओ। रुको रुको, मुझे अनदेखा करके जाओगे तो तुम्हारे साथ बेहद बुरा होगा। तुम हमेशा कर्ज में डूबे रहोगे। अगर तुम सब मुझे फॉलो कर लाइक देकर जाओगे तो तुम सबका दुख दूर कर दूंगी। एक काम करो ना, अपनी सारी चीजें सेपरेट कर लो। जो कुछ भी तुम दहेज में लाई हो, पहली बात तो हमारे परिवार में तुम्हारे परिवार वालों से दहेज नहीं मांगा। तुम्हारे पापा ने खुद अपनी खुशी से दहेज दिया था। और दहेज को समझती क्या हो तुम? सामान ही तो है, अगर इंसान इस्तेमाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये सारी चीजें, सारी मशीन इंसान की सहूलियत के लिए तो होती है। रखे रखे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, जंग लग जाना है। तुम्हें चलानी आती नहीं है तो कोई ना कोई तो चलाएगा ना गाड़ी। और तुम्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है ना कि हम तुम्हारी दहेज की लाई हुई चीजों को टच ना करें, तो हमें भी कोई शौक नहीं है। तुम ये हमें प्यार से भी बोलती ना। पार्ट 2 के लिए अभी सब्सक्राइब करें।